हुडी क्रो। एक बार एक किसान रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं और वे अच्छी और उपयोगी लड़कियां थीं जो सुबह उठते ही घर का सारा काम निपटाती थीं। एक सुबह वे सभी अपने कपड़े धोने के लिए नदी की ओर भागी। तभी एक हुडी आया और पास के एक पेड़ पर बैठ गया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, हे किसान की बेटी? उसने सबसे बड़ी पुत्री से कहा। वास्तव में मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, उसने उत्तर दिया। ये हुडी एक बदसूरत जानवर है। और पक्षी बहुत नाराज होकर अपने पंख फैलाकर उड़ गया। लेकिन अगले दिन वह फिर वापस आया और दूसरी लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, किसान की बेटी? वास्तव में मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसने उत्तर दिया। हुडी एक बदसूरत जानवर है। और हुडी पहले से भी अधिक क्रोधित हो गया और गुस्से में चला गया। हालांकि एक रात आराम करने के बाद वह बेहतर मूड में था और उसने सोचा कि तीसरी बार वह अधिक भाग्यशाली हो सकता है, इसलिए वह वापस पुरानी जगह पर चला गया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, किसान की बेटी? उसने सबसे छोटी से कहा। वास्तव में मैं तुमसे विवाह करूंगी, हुडी एक सुंदर प्राणी है, उसने उत्तर दिया। और अगले दिन उनकी शादी हो गई। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, हुडी ने कहा जब वे दोनों अपने घर में दूर थे। क्या तुम चाहोगे कि मैं दिन में हुडी और रात में आदमी रहूं, या दिन में आदमी और रात में हुडी? सचमुच मैं तुमसे विवाह करूंगा, हुडी एक सुंदर प्राणी है। लड़की को उसकी बातों पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह हर समय एक हुडी के अलावा कुछ और भी हो सकता है। फिर भी उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा और केवल इतना कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम दिन में एक पुरुष बनो और रात में एक हुडी। और वह ऐसा ही था, और उससे अधिक सुंदर पुरुष या उससे अधिक सुंदर हुडी कभी नहीं देखी गई। लड़की उन दोनों से प्यार करती थी और कभी नहीं चाहती थी कि चीजें अलग हों। धीरे धीरे उनके एक बेटा हुआ और वे दोनों बहुत खुश थे। लेकिन रात में घर के पास धीरे धीरे संगीत की आवाज आती थी और हर आदमी सो जाता था और माँ भी सो जाती थी। जब वे फिर से जागे तो सुबह हो चुकी थी और बच्चा गायब था। उन्होंने उसे इधर उधर ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला और किसान, जो अपनी बेटी को देखने आया था, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसे चुरा न लें, क्योंकि वह अपने दामाद के लिए हुडी नहीं चाहता था। अगले साल हुडी की पत्नी को एक और बेटा हुआ और इस बार हर दरवाजे पर पहरा बिठा दिया गया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। व्यर्थ में उन सभी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे। संगीत की पहली धुन बजते ही वे सभी सो गए, और जब सुबह किसान अपने पोते को देखने आया तो उसने पाया कि वे सभी रो रहे थे, क्योंकि जब वे सो रहे थे तब बच्चा गायब हो गया था। खैर, अगले साल ये सब फिर से हुआ और हुडी की पत्नी इतनी दुखी थी कि उसके पति ने उसे अपने दूसरे घर में ले जाने का फैसला किया और उसकी बहनों को भी साथ ले जाने का फैसला किया। इसलिए वे एक गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े जो उन्हें ले जाने के लिए काफी बड़ी थी, और बहुत दूर नहीं गए थे जब हुडी ने अचानक कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ भी नहीं भूले हो? मैं अपनी मोटी कंघी भूल गई हूँ, पत्नी ने जेब में हाथ डालते हुए उत्तर दिया। और जैसे ही उसने कहा, कोच एक मुरझाए हुए फगोट में बदल गया और आदमी फिर से हुडी बन गया और उड़ गया। दोनों बहनें घर लौट आईं, लेकिन पत्नी हुडी का पीछा करती रही। कभी कभी वह उसे पहाड़ी की चोटी पर देखती और फिर उसे पकड़ने की उम्मीद में उसके पीछे भागती। लेकिन जब तक वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचती, वह दूसरी तरफ घाटी में पहुंच जाता। जब रात होती और वह थक जाती, तो वह आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढती और खुश होती कि उसके ठीक सामने रोशनी से भरा एक छोटा सा घर है और वह जितनी जल्दी हो सके उस घर की ओर भागती। दरवाजे पर एक छोटा लड़का खड़ा था और उसे देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। उसे नहीं पता था कि क्यों। एक महिला बाहर आई और उसका स्वागत किया, उसके सामने भोजन परोसा और उसे लेटने के लिए एक नर्म बिस्तर दिया। और हुडी की पत्नी लेट गई और वो इतनी थकी हुई थी कि उसे लगा कि सूरज उगने में बस एक पल बाकी है, और वह फिर से जाग गई। वह पहाड़ी से पहाड़ी तक हुडी के पीछे जाती रही और कभी कभी वह उसे चोटी पर देखती, लेकिन जब वह चोटी पर पहुंचती तो वह घाटी में उड़ जाता, और जब वह घाटी में पहुंचती तो वह दूसरी पहाड़ी की चोटी पर होता, और ऐसा तब तक होता रहा जब तक कि फिर से रात नहीं हो गई।
फिर उसने आराम करने के लिए किसी जगह की तलाश की और उसने अपने सामने रोशनी का एक छोटा सा घर देखा और वह तेजी से उसकी ओर भागी। दरवाजे पर एक छोटा लड़का खड़ा था और उसे देखकर उसका दिल खुशी से भर गया, उसे नहीं पता था कि क्यों। उसके बाद एक महिला ने उसे अंदर आने को कहा, उसके सामने खाना परोसा और उसे लेटने के लिए एक मुलायम बिस्तर दिया। और जब सूरज उग आया तो वह उठी और हुडी की तलाश में घर से बाहर निकल गई। इस दिन भी सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा पिछले 2 दिनों में हुआ था, लेकिन जब वह छोटे से घर में पहुंची तो महिला ने उसे जागते रहने को कहा और कहा कि अगर हुडी कमरे में उड़कर आए तो उसे पकड़ने की कोशिश करे। लेकिन पत्नी काफी दूर तक चल चुकी थी और बहुत थक चुकी थी, और बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे गहरी नींद आ गई। वो कई घंटे सोती रही और हुडी खिड़की से अंदर आई और उसके हाथ में एक अंगूठी गिर गई। लड़की चौंक कर जाग गई और उसे पकड़ने के लिए आगे झुकी। 339 लेकिन वह पहले ही उड़ चुका था और उसने उसके पंख से सिर्फ एक पंख पकड़ा। और जब भोर हुई तो वह उठी और उस औरत को बताया। वह जहर की पहाड़ी के पार चला गया है, उसने कहा, और वहां तुम अपने हाथों और पैरों पर घोड़े की नाल के बिना उसका पीछा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पुरुषों के कपड़े का ये सूट पहनो और इस सड़क पर चलते हुए लोहार की दुकान तक पहुंचो और वहां तुम अपने लिए घोड़े की नाल बनाना सीख सकते हो। लड़की ने उसे धन्यवाद दिया, कपड़े पहने और उसके आदेश का पालन करने के लिए सड़क पर चली गई। उसने इतनी मेहनत की कि कुछ ही दिनों में वह घोड़े की नाल बनाने में सक्षम हो गई। एक सुबह वह जहर की पहाड़ी की ओर चल पड़ी। वह अपने हाथों और पैरों के बल पर चली गई, लेकिन घोड़े की नाल पहने होने के बावजूद उसे बहुत सावधान रहना पड़ा कि वह ठोकर न खाए, कहीं कोई जहरीला कांटा उसके शरीर में न घुस जाए और वह मर न जाए। लेकिन जब वह आखिरकार वहां पहुंची तो उसे केवल ये सुनने को मिला कि उसके पति की शादी उसी दिन एक महान राजा की बेटी से होने वाली थी। अब शहर में एक दौड़ होने वाली थी और हर कोई वहां जाना चाहता था, सिवाय उस अजनबी के जो जहर की पहाड़ी पर आया था। हर कोई, यानी रसोया को छोड़कर, जिसे दुल्हन का खाना बनाना था। उसे दौड़ बहुत पसंद थी और यह सोचकर उसका दिल दुखता था कि कोई दौड़ उसके देखे बिना ही हो जाए। इसलिए जब उसने एक महिला को सड़क पर आते देखा जिसे वह नहीं जानता था, तो उसके अंदर उम्मीद जगी। क्या तुम मेरी जगह शादी की दावत पकाओगे? उसने कहा, और जब मैं दौड़ से लौटूंगा तो तुम्हें अच्छा भुगतान करूंगा। वो खुशी खुशी राजी हो गई और उसने एक रसोई में दावत पकाई जो बड़े हॉल की ओर खुलती थी, जहां सभी लोग इसे खाने वाले थे। उसके बाद उसने उस सीट को देखा जहां दूल्हा बैठा था और शोरबा से भरी एक प्लेट लेकर उसने अंगूठी और पंख को उसमें डाला और खुद उसे उसके सामने रख दिया। पहले चम्मच से उसने अंगूठी उठाई और उसके अंदर रोमांच की लहर दौड़ गई। दूसरे चम्मच से उसने पंख देखा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये भोज किसने पकाया है? उसने पूछा, और असली रसोया, जो दौड़ से वापस आ गया था, उसके सामने लाया गया। दूल्हे ने कहा, वो रसोया हो सकता है, लेकिन उसने ये भोज नहीं पकाया है। और फिर पूछताछ की गई और लड़की को बड़े हॉल में बुलाया गया। वो मेरी विवाहित पत्नी है, उसने घोषणा की, और किसी और को मैं नहीं रखूंगा। और उसी क्षण उसका जादू उतर गया और वह फिर कभी हुडी नहीं बनेगा। वे दोनों फिर से साथ होने से बहुत खुश थे और उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि जहर की पहाड़ी को पार करने में बहुत समय लग रहा था, क्योंकि उसे कुछ दूर आगे जाना था और फिर घोड़े की नाल को वापस फेंकना था ताकि वह उसे पहन सके। फिर भी आखिरकार वे खत्म हो गए और वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए और अपने छोटे बेटों को अपने घर ले जाने के लिए 3 घरों में रुके। लेकिन कहानी में कभी यह नहीं बताया गया कि उन्हें किसने चुराया था और न ही यह बताया गया कि उस खुरदुरे कंघे का इससे क्या संबंध था।